वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्राइक। अलजेब्राइक फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस के जिनमें हमारे पास x हो और कांस्टेंट हो, जो मिल के बनते हैं x से और कांस्टेंट से, और ये आपस में लिंक होते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन से। वो ऑपरेशंस कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सब है। और या फिर हमारे पास क्या हो, x पावर में हो। तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं? अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन या कोई भी रैशनल फंक्शन जो होता है वो अलजेब्राइक होता है। अब पोलिनोमियल क्या है कि जब हमारे पास ये देखें कोई यहाँ पे x इन्वॉल्व है या फिर कांस्टेंट्स हैं, 2 है, 3 है, x है और 1 है, तो इस तरह से या सिर्फ हमारे पास x हो या पावर ऑफ x हो और कांस्टेंट हो, तो ऐसे सारे फंक्शंस को हम अलजेब्राइक कहते हैं। अगर x जो है वो किसी भी दूसरे फंक्शन की फॉर्म में ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे log ऑफ x आ जाता है, तो अब ये x log के फंक्शन में है या e की पावर x है, तो x पावर में चला गया। x की पावर हो, x खुद पावर में ना हो। जैसे इसमें देख लें x स्क्वायर है, तो ठीक है, हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस कौन से होंगे? जिसमें सिर्फ x इन्वॉल्व हो, कांस्टेंट इन्वॉल्व हो और वो आपस में लिंक हो मुख्तलिफ अलजेब्राइक ऑपरेशन से, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, या फिर स्क्वायर रूट्स हैं, रूट्स आ जाएंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह से। अब इसमें ये पहला फंक्शन देखें, इसमें फंक्शन है सीकेंट एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सीकेंट एक्स। अब एक्स सेपरेट नहीं है आपके पास, सीकेंट के फंक्शन में चला गया, लिहाजा ये अलजेब्राइक नहीं है। अब सेकेंड देखें, ये देखें ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल ये देखें सिंपल एक्स का फंक्शन है और कांस्टेंट इन्वॉल्व है, और ये दो जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास सिंपल अलजेब्राइक ऑपरेशन है, लिहाजा ये क्या है, ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अगर हम देखें तो इसमें भी देखें x है या x की पावर है और कांस्टेंट इन्वॉल्व है या स्क्वायर रूट है, तो रूट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो लिहाजा ये भी हमारे पास अलजेब्राइक है। अब यहाँ x पावर में चला गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, लिहाजा ये क्या है, x पावर में नहीं हो सकता अलजेब्राइक में। अब ये सिंपल x है या कांस्टेंट है और माइनस के साथ ये लिंक हो गए और पावर है, ठीक है, तो ये सिंपल ये क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। वो सारे फंक्शन, ठीक है, जिसमें x इन्वॉल्व है, x किसी फंक्शन में ना हो। लिहाजा मैं आपको अभी इसकी एक डिटेल भी सेंड कर दूंगी। जो बुक में इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट करके दी गई है, आप अगर इसको याद करना चाहते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, तो इसके लिए मैंने एक अलग से डेफिनेशन के लिए एक पेज तैयार किया है, उसको आप देख सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के एंड पर शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब ऐसे सारे फंक्शंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, या किसी भी अब कांस्टेंट की पावर में है x, तो ये सिंपल x हो, x स्क्वायर ना हो, x किसी भी दूसरी फॉर्म में ना हो, सिंपल x हो, तो ये सारे क्या हैं, हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। ई की पावर एक्स हो सकता है या कोई भी कांस्टेंट की पावर एक्स, तो ये हमारे पास हैं फंडामेंटल, जो कि जहाँ पर एक्स सिंपल के अलावा किसी दूसरी फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर -1 है, तो वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस हो सकते हैं। या फिर ऐसे फंक्शंस जो कि दो फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस को प्लस करने से, माइनस करने से बनते हैं, वो भी फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन देखें, ई की पावर एक्स ये फंडामेंटल है, प्लस कॉज एक्स ये भी फंडामेंटल, ठीक है, एक्स सिंपल सिचुएशन में है, तो ये दोनों क्या हैं, फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस। साइन एक्स सिंपल एक्स है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये भी ट्रांसडेंटल फंक्शन है। अब है ई की पावर 2x, अब देखें ई की पावर x में हम x को रिप्लेस करते हैं 2x से, ठीक है ना, x को रिप्लेस करते हैं 2x से, तो फिर हमारे पास e की पावर 2x आता है। x सेपरेट x नहीं है,
ये 2x है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं है। अब इसमें भी देखें, यहाँ पर x के साथ माइनस आ गया, सिंपल नहीं है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल नहीं होगा। अब यहाँ 15 की पावर x है, सिंपल कांस्टेंट की पावर में है, x सिंपल x है, तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। अब ये देखिए सिंपल, e की पावर x नहीं है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नॉन फंडामेंटल है। cos x है, ये तो सिंपल है ना, x तो ये फंडामेंटल होगा, ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। 2 की पावर x, ये भी फंडामेंटल है, नॉन फंडामेंटल नहीं है। cos ऑफ x स्क्वेयर, अब x की पावर आ गई है, लिहाजा ये नॉन फंडामेंटल है। 2 की पावर माइनस x, x माइनस के साथ आ गया, ये भी नॉन फंडामेंटल है।